हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा पी। यस, तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल क्योंकि आज हम एक्सपोज करने वाले हैं जेकुक। जी हाँ, द मोस्ट सेकंड फेमस शिप इन बीटीएस, जो कि मिक्सचर है जंगकुक और जिमिन के नेम का। इन दोनों के नेम को कंबाइन करके उनके चाहने वालों ने इनका नाम जेकुक रखा है। तो जी हाँ, ये एक जो फैंस है वो इन दोनों को गे शो करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये शिप जो सी है वो जब इनका ग्रुप बना था तभी से स्टार्ट थी, पर इसकी पीक 2017 में हुई थी टॉम एंड जेरी अफेक्शन की वजह से, क्योंकि जिमिन जोन्स है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे जंगकुक की तरफ। तो जो इसने सही पीक पकड़ी है वो है 2017 में जंगकुक गोल्डन क्लोजेट फिल्म GCF इन टोक्यो के बाद। जी हाँ, ये टोक्यो की जो गोल्डन क्लोजेट फिल्म है ये बेसिकली जिमिन और जंगकुक का प्राइवेट ट्रिप मानी जाती है, जहाँ पे जंगकुक ने जो है वो जिमिन के साथ ट्रैवल किया था और एक फिल्म एडिट की थी खुद, जो कि बाद में हाइबे ने रिलीज़ की। तो आपको ये कितना फ़नी सा लग रहा है, मतलब इन दोनों की प्राइवेट ट्रिप थी। ओके, मान लिया दोनों, चल ऐसा कपल हम इन्हें कर लेते हैं कि ऐसा कपल के जंगकुक ने बहुत सारी एफर्ट्स किए जिमिन के लिए और बहुत उसको सरप्राइजेस दिए। पर यहाँ पे जो इनका फॉलिंग पॉइंट है वो तो ये है कि बाद में ये जो फिल्म है ये हाइबे ने क्यों रिलीज़ की। मतलब ये तो एक फिर कंपनी कंटेंट हो गया, जैसा कि आर यू श्योर। जी हाँ, तो जी कुकर्स आजकल जो पीक पे हैं वो है आर यू श्योर सीज़न 2 की वजह से, जहाँ पे बहुत सारे डायनामिक और इमिटेट मूवमेंट दिखाए गए हैं जंगकुक और जिमिन के। तो आइए हम छोटे से क्लिप से ही इन लोगों को करते हैं बुरी तरह से रोस्ट। चल, ये जो सीज़न 2 है इसकी फर्स्ट एपिसोड में ही आप लोग देख रहे हैं कि जंगकुक जिमिन के घर के बाहर खड़ा है और वो उसका डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है, पासकोड लगा रहा है, बट फेलियर कि उसको पासवर्ड नहीं आता और वो अपने स्टाफ से कह रहा है कि इसका पासवर्ड जो है इसकी मोम को भी पता होगा या नहीं। लेकिन एक स्टाफ मेंबर ने आके जिमिन का जो डोर है वो ओपन किया उसके घर का। तो आपको यहाँ पे शर्म आ रही है? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। मतलब एक बंदा जो फुल प्राइवेसी चाह रहा है दूसरे से, आप उसके साथ उसे शिप कर रहे हो। मतलब दिमाग नाम के तो आप लोगों में कोई चीज़ ही नहीं है ना, एवं एक दूसरे पे थोपी जा रहे। पर कोई नहीं, आगे चल के एक और बात पे भी आपको खूब बातें सुनाने का मौका मिलेगा। तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि जिमिन बिल्कुल हाफ नेकेड है, वो उठ के आया है और उसको नहीं था पता कि फिल्मिंग हो रही है। ठीक है, एक बंदा जो प्राइवेट स्पेस जा रहा है, प्राइवेसी जा रहा है, आप उसे ऐसे खुलेआम फिल्म कर रहे हो। ठीक है, तो तीसरा आप देख रहे हैं कि जब जिमिन ने डोर बंद किया, जिमिन को बहुत ज़्यादा जो सा ना फैन सर्विस किंग माना जाता है और यहाँ पे देख रहे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जंगकुक अंदर है बाहर है, लेकिन जंगकुक को फ़र्क पड़ रहा है। वो मतलब डोर से फ़ौरन बाहर आ गया है। यहाँ पे भी जी कुकर्स ने बहुत एडिट किया, ओ माय गॉड जंगकुक इज़ इनसाइड द रूम, और जिमिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पर उनकी आंखें जो उनसे आगे काम करना बंद हो गई थी क्योंकि जंगकुक तो बाहर आ गया था। तो उनकी जो एडिट्स है वो परवास कैसे चढ़ती। पर चलें, छोड़ो, कोई बात नहीं। जो मोस्ट इंटेंस मोमेंट यहाँ से उठाया गया है वो है कि आर यू श्योर में जिमिन और जंगकुक जिस होटल में रहने गए थे उस होटल के बाद जो सा कुछ मोमेंट पाए गए कि वह दोनों एक ही बेड पे हैं और जंगकुक को हाफ नेकेड दिखाया गया जिमिन के ऊपर। वो एक बिल्कुल ब्लर सी वीडियो है जिसके ना कोई सबटाइटल चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं चाह रहा। वो एक स्लिपिंग मोमेंट है। तो अब भी आपको इल्हाम हो रहा है कि जंगकुक उसकी आंख के अंदर कुछ देख रहा है, या शायद पानी का गिलास हाथ से उठा रहा है, ये फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है उसको चुप करा रहा है। आप लोगों ने वो हल्ला मचाया हुआ है इसमें कि जिसको कोई याद नहीं। मतलब तुम लोगों को तो ऊपर से कोई प्रेडिक्शन आ रही है ना, या तुम लोग तो अगले आने वाले साइंटिस्ट हो या जो भी जिसे कहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले या टाइम ट्रैवलर को तुम लोगों ने भाई एक प्रिडिक्शन कर दी और वो सच हो गई। वाह वाह वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग।
ठीक है, तीसरा जो है वो ये है कि जेकुक जोन्स है एक रोमांटिक डेट पे है जी। वो जंगकुक ने कहा था कि उसको ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है, कि वो अपने लवर के साथ ट्रिप पे जाएगा, और उन्होंने आर यू श्योर प्लान कर दिया। आर यू श्योर प्लान करने के बाद अब देख रहे हैं कि वो इतने सारे स्टाफ मेंबर के साथ एक लवली ट्रिप पे गए। मतलब अक्ल इस चीज़ को मानती ही नहीं कि एक कपल जो है वो प्राइवेसी जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, उनका हनीमून है, पर इतने सारे स्टाफ मेंबर के साथ वो हनीमून पे आए हैं। क्लैपिंग, उनके दिमाग को एक दाद देनी चाहिए। चलें, अब हम बात करते हैं जेको के एडिट्स के बारे में, कि जहाँ पे इन लोगों ने आर यू श्योर ख़त्म होने के बाद क्यूजी कोरिया का जो है वो इंटरव्यू जंगकोक और जिमिन का स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने जो उधम मचाया है कि जंगकोक ने जो है जिमिन के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई है, जबकि आप देख रहे हैं कि जंगकोक के जो रिंग फिंगर जे टैटू के ऊपर रिंग है वो जंगकुक जे से जंगकुक बनता है, उसने पहनी हुई है, और जो जे है वो आर्मी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको जिमिन ठोसना कहाँ याद आ गया, क्यूजी कोरिया में आप साफ साफ देख रहे हैं कि जिमिन के रिंग फिंगर में या जिमिन के टोटल्स हैंड्स के फिंगर में किसी भी किस्म की कोई रिंग नहीं है। या तो आप अंधे हैं, या आपका दिमागी संतुलन खराब है, या फिर आप चीज़ों को देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। जी को कर सॉरी, पर रोस्ट करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। आगे चलते हैं हम, जहाँ पे मूवी प्रीमियर में जंगकुक गए हुए हैं, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि जंगकुक ने मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई है जिमिन के साथ की। मतलब दिमाग फिर से इन लोगों का घास चढ़ने चला गया। इन लोगों को इल्हाम हुआ कि ये जो ज्वेलरी है वो जिमिन ने पहनी है, क्योंकि मुझे सर्च करने पे कहीं पे भी ये नहीं मिली। तो अगर हम रिंग की बात करें तो ये सर्च जब मैंने किया तो एज अ सेम उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि जंगकुक टेहोंग के साथ बहुत ज़्यादा मैचिंग रिंग्स पहनते हैं। ये एज अ लव, एज अ फ्रेंडशिप और एज अ लकी चार्म भी है, क्योंकि टेहोंग ने जो उनसे वो वूका स्क्वाड को भी वो रिंग्स गिफ्ट की हुई थी। तो मतलब ये सारे आपस में डेटिंग कर रहे हैं, मतलब पूरा के पॉप ही किया है। मतलब उन लोगों ने इतने मल्टी मिलियनियर ट्रिलियनियर होकर एक लड़के के साथ ये सब कुछ करना है, तो मतलब उनकी जायदाद तो गई जिस तरह भैंस गई पानी में। तो चलें आगे चल के हम लोग ये देखते हैं कि मतलब इन शिपिंग शिट से क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि जो जंगकुक और जिमिन के डेटिंग स्कैंडल चल रहे थे, जंगकुक के विंटर के साथ और जिमिन के सोंगदा उनके साथ, वो आर यू श्योर की पीक की वजह से ख़त्म हो गए, और उनकी फैंडम इतनी अंधी हो गई, इतनी बहरी हो गई कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इतनी जायदाद ऊपर उनके भगवान के पास जाएगी, या वो एक अनाथ आश्रम से बच्चे अडॉप्ट लेके उनके नाम जायदाद लगाएंगे। मतलब क्या करेंगे वो इनका, अगर उन्हें लड़के ही मिले थे। और दूसरा ये कि इस चीज़ से हाईवे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब ये शिपिंग चीज़ें जो उनसे वो कंटेंट को पुश करती हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी रेटिंग हाई होती है, तो उतने ही जो उनसे पैसे कमाने के मौके कम मतलब ज़्यादा हो जाते हैं ना हाईवे के। और जो उनसे फैंडम भी है वो भी इस तरह के एडिट्स वगैरह करके अपने चैनल को चमकाते हैं। कंटेंट बेशक जिस तरह का घटिया बकवास और बगैर किसी चीज़ के ही क्यों ना हो, जैसे जंगकुक ने रिंग पहनी हुई तो जिमिन के हाथ में रिंग नहीं थी, पर वो उन्होंने मैचिंग कर ली, मैचिंग कर ली, मैचिंग कर ली। वाह, क्लैपिंग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।